बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज हंड इंडेक्स में तेज़ी का रुझान रहा, बहुत खुश नज़र आई, निहाल हो गया। हंड इंडेक्स 802 पॉइंट्स का इजाफा रहा। वॉल्यूम्स में कोई इतनी खासी पेशरफ्त नहीं हुई, सिर्फ 3.35% का इजाफा कल के मुकाबले में। 19 करोड़ 68 लाख शेयर्स का काम, कल हमने 19 करोड़ 5 लाख शेयर्स का काम देखा मार्केट में। लेकिन आज मार्केट वैल्यू इस 19 करोड़ की कल की 19 करोड़ के मुकाबले में वो ज़रूर बढ़ी है, 10.1 अरब रुपया रही। कल के 19 करोड़ शेयर्स की जो मालियत है वो सिर्फ 7.9 अरब रुपया थी। टोटल आज 333 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ कल के 335 के मुकाबले में, और 216 स्टॉक्स की कीमतों में आज इजाफा देखा गया। 94 की कीमतों में कमी, जबकि 23 स्टॉक्स अनचेंज रहे। टोटल आज 1,20,247 ट्रेड्स हुई कल के 1,11,000 के मुकाबले में। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली एक पैनिक लाइक सिचुएशन है और मार्केट बेसिकली यहाँ पर कंसोलिडेट करने के मूड में नज़र आ रही है। 800 पॉइंट्स का इजाफा और कल अच्छी खासी गिरावट 580 पॉइंट्स के करीब। मार्केट बेसिकली ये बिहेवियर जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा गिर जाना, यकदम गिरना, यकदम बढ़ जाना, ये इरेशनल है। थोड़ा एक किस्म का कहेंगे बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हैं इस वक्त मार्केट में सरमायाकारों के दरमियान। और उसकी बुनियादी वजह हमारे टॉपिक्स में जो एजेंडा अमली कार्रवाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम बिलाखिर पाकिस्तान पहुंच गई और उसने आते ही मुज़ाकरात शुरू कर दिए पाकिस्तान की टीम के साथ, जिसको कि लीड कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब। और उन्होंने तमाम उन एजेंडा आइटम्स पर टोटली ब्रीफ किया आते ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कि पाकिस्तान ने इस वक्त क्या क्या इक़दामात उठा लिए हैं, कौन कौन से इक़दामात उठाए हैं और कौन कौन से अभी बाकी रह गए हैं, जिसमें कि दो जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जहां पर बिजली के रेट को बढ़ाना, गैस के रेट्स को बढ़ाना, और दूसरे नंबर पर मिनी बजट, जहां पर अब मज़ीद मिनी बजट में मज़ीद रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ते हुए, जहां पर पिछला एस्टीमेट था गवर्नमेंट का वो कोई 200 से 250 अरब रुपए का था, लेकिन अब उनकी एस्टिमेशन है कि तकरीबन गवर्नमेंट जो इस मिनी बजट से कलेक्ट करने का इरादा रखती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमा पर, वो तकरीबन 500 से 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस का नफाज होगा। तो दो ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास इस वक्त। नंबर 1 जो ऑप्शन है वो गवर्नमेंट के पास है कि एनर्जी जो सब्सिडीज़ हैं उनको विड्रा कर दे तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो हमारी इंडस्ट्री है, और ख़ासतौर पर वो इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जिसमें कि 5 सेक्टर्स को इस्तिस्ना हासिल है, एग्जेम्प्ट हैं वो। बिजली सस्ती के लिए, गैस सस्ती के लिए, और बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स दिए हुए हैं टैक्सेस के हवाले से, बहुत सारा छूट है, ताकि ये इन 5 जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करती हैं और उसी के मद्देनज़र इनको छूट थी, वो छूट ख़त्म कर सकती है। दूसरे नंबर पर उसके पास ऑप्शन है कि वो नंबर 1 सैलरी क्लास, नॉन एसेंशियल जो हमारे सिविलियन सर्वेंट्स हैं, सिक्योरिटीज़ की कॉस्ट्स हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी अखराजात हैं उनको कट कर सकता है। तो दो ऑप्शन है, अब गवर्नमेंट को देखना है कि कौन सा एक्सरसाइज करेगा, पहला या कि दूसरा। दूसरे में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को रेजिस्टेंस का सामना होगा विद इन लोकल हमारी जो पॉलिटिशियंस पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दूसरे अदारे हैं। तो पाकिस्तान को टोटल अभी जो रिक्वायरमेंट है 8 से 9 अरब डॉलर्स की कमी है। 5 महीने रह गए इस माली साल के, 8 से 9 अरब रुपया उसे पैदा करना है ताकि वो एक्सटर्नल जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा कर सके। सिर्फ 3 अरब डॉलर्स के पाकिस्तान के पास रिज़र्व अभी आज के दिन मौजूद हैं। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड है कि अब मार्केट में ये तमाम जो रैली है आज की और उससे पहले पिछला हफ्ता तकरीबन
40 पॉइंट्स की रैली थी वो इसी एंटिसिपेशन पर हुई थी, इसी उम्मीद पर हुई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी के फ़ंड के साथ पाकिस्तान के जो मामलात के वो काफ़ी तात्तल आ गया था, उनका रुक गए थे और अब दोबारा वो बहाल होने जा रहे हैं। अगरचे के इससे पहले पाकिस्तान ने जो इक़दाम लिए, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया, और तीसरे नंबर पर जो उसने इक़दाम के लिए डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है उसको खुला छोड़ दिया, मार्केट को डिटरमिन करने दिया इस प्राइस को कि क्या होगी, रैशनल कर दिया टूवर्ड्स ओपन मार्केट। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो इस वक्त डिस्कशन है वो 9 फरवरी तक जारी रहेगी पाकिस्तान की। उसके बाद पाकिस्तान उम्मीद ये की जा रही है कि किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा, चूँकि 60 से 65% जो इक़दाम हैं वो पाकिस्तान ने उठा लिए हैं, सिर्फ 35 से 40% मज़ीद इक़दाम उठाने हैं और अब वो उठाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के ज़ेर साया, चूँकि 10 दिन की ये मीटिंग है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने आज मीटिंग कॉल की, इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें कि वो रिवाइज करेगा सर्कुलर डेट को कैसे हम ख़त्म करें, क्या प्लान है। तो बहुत ब्रॉड किस्म की डिस्कशंस आज मतवक्को हैं इस ईसीसी मीटिंग में। ग्लोबल साइड पर अगर हम देखें तो ग्लोबल साइड पर इस वक्त एक मंदी का एलिमेंट मौजूद है आज अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में, जबकि यूएस स्टॉक्स जो फ्यूचर हैं उनमें गिरावट देखी गई, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में कमी है, जबकि इसके साथ साथ बॉन्ड यील्ड्स में भी गिरावट देखी गई। और उसकी 2 रीज़न है। नंबर 1 जो रीज़न है वो है, एक तो रिज़ल्ट सीज़न है और रिज़ल्ट सीज़न में टॉप लिस्टेड स्टॉक्स जो हैं उनके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे। नंबर 2, फेडरल रिज़र्व ऑफ अमेरिका 2 दिन की अपनी मीटिंग को शुरू करने वाला है और बहुत ज़्यादा ये स्पेकुलेट किया जा रहा है अक्रॉस द ग्लोब, अमेरिका में भी, कि इस बार फिर फेडरल रिज़र्व इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। तो मार्केट अब क्लोज एक इस पर आंख रखे हुए हैं इस मीटिंग में और ख़ासतौर पर रिज़ल्ट सीज़न में। हमारे अगर हम देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज लगभग हमारा जो सपोर्ट लेवल था उसको छू नहीं पाया, 39,622 पॉइंट्स का, जबकि कल के ही लो से उसने बाउंस बैक लिया। अपर साइड का 100 इंडेक्स का इस वक्त जो रेजिस्टेंस है और काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है वो पहुंचा 41,327 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त मौजूद है। रिज़ल्ट सीज़न यहाँ भी शुरू हुआ चाहता है और इस रिज़ल्ट सीज़न में जो सिलेक्शन है वो बहुत सिलेक्टिव किस्म की होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, चूँकि ये जो आज या कल का मार्केट का बिहेवियर है, इमोशनल बिहेवियर वो ज़्यादा देर टिकने का नहीं है। तो सिलेक्टिव किस्म की स्टॉक्स में जो कि बहुत ट्रैक रिकॉर्ड है उनका स्टॉक्स का, रेगुलर पे आउट का, वहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी रहेगी। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ इंशाल्लाह। कल तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।